जय हिंद दोस्तों, मैं सत्ता हमारी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ का नेक्स्ट पार्ट। और आइए देखते हैं एलसीएम के साधारण प्रश्न, ठीक है, लौसा के साधारण प्रश्न, लघुत्तम समापवर्तक का साधारण प्रश्न सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सिंपल डिफिनीशन पे है, ठीक है। क्या कह रहा है देख लीजिए कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 18, 21, 24, 27 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। डिफिनीशन ये वही कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूर्ण विभाजित हो जाए। सिंपल, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 18, 21, 24, 27, ठीक है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो दो से कम दो संख्या कटनी चाहिए, तो 18, 24 कट रहा है, तो दो से देखिए, सबसे पहले दो से ही चालू करते हैं। 2 9 18, 21, 12 दूनी के 24, 27। अब दो से देखिएगा तो केवल 12 कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा, तो कम से कम दो कटने चाहिए। 3 से सारे कटेंगे, 3 तरीके 9, 3 7 21, 3 चौका 12, 3 9 27। अब देखते हैं, 2 से केवल 4 कटेगा, बाकी नहीं कटेगा। 3 से 3 और 9 कटेगा, कम से कम 2 कट रहा है, तो फिर जाएगा भाग, फिर से मतलब भाग कर रहा है, फिर से एलसीएम जाएगा, तो देते हैं। हाँ, 3 से मतलब भाग जाएगा, तो 3 तरीके 9, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल है। अब यहाँ अब नहीं कोई भी कटने वाला, तो अब हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा देखिए। 2 से कटेगा तो केवल 4 कटेगा, 3 से केवल 3 कटेगा, कम से कम 2 कटनी चाहिए। 4 से केवल 4 कटेगा, 5 से कोई नहीं, 6 से कोई नहीं, 7 से केवल 7 कटेगा, तो एलसीएम सबका गुणनफल हो जाएगा 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1 गुना 7 गुना 4 गुना 3। जब गुना करिएगा तो ये 4 3 12, 12 7 84, 84 यहाँ तक हो गया। 3 तरीके 9 दूनी के 18, 18 गुने 84 आया। 18 चौका 18 चौक 72, 72 के कितना हो जाएगा? 18 चौका 72, हाथ में 7 और 18 8 144 और 7, 144 और 7 कितना होगा? 151, ठीक है। 1512 आएगा। गुना करके आप देख लीजिएगा, सिंपल। अब हम देखिए क्या करते हैं आगे। दूसरा तरीका, आपका आंसर तो निकल गया, डी के साथ जाएगा। दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। देखिए, अगर हम 18 का लें, 21 का लें, 24 का लें, ठीक है, और 24 का 27 का, तो 18 क्या होगा? 2 दूनी 2 3 6 36 18। 21 का क्या होगा? 3 गुने 7, ठीक है। 24 का क्या होगा? 2 3 6 और 6 दूनी के 12, 12 दूनी के 24, ठीक है। 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 के 24, वैसे भी कर सकते थे। 27 का क्या होगा? 3 तरीके 9 9 27। अब आज गुणनखंड में तोड़ देंगे, थोड़ा पावर के रूप में लिख लें। 2 गुने 3 के पावर 2, 3 गुने 7, 2 गुने 3 के 2 के पावर 3 होगा यहाँ, और गुने 3 है, 3 के पावर 3। चलिए एलसीएम क्या होगा यहाँ? मैक्सिमम पावर लेंगे, ठीक है। यानी 2 3 के पावर क्या है? देखिए 2 के पावर देखें तो मैक्सिमम क्या है? 2 के पावर 3 है, तो ले लीजिए। अगला में 3 के पावर 3 है, ले लीजिए। 3 का भी काम खत्म हो गया। अब जो बचा सिंगल उसको ले लीजिए। 7 बचा, 7 को ले लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये 8 हो जाएगा, और ये 27 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, यानी 56 गुने 27। तो आइए 56 और 27 का गुना देख लिया जाए। तो 56 में 27 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 7 6 42 के 2 हाथ में 4 7 5 35 4 39, और 6 दूनी के 12 के 2 हाथ में 1, 5 दूनी के 10 1 11, 2 9 2 11, और 3 1 4 1 5 और 1 1512 किसके साथ जाएगा? डी के साथ ही जाएगा। तो क्वेश्चन को नोट करिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 तरीका से देख लिया हमने, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, इसको नोट डाउन करिए। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कहा जा रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 36 45 63 60 से पूरी भाग जा सके। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब बेसिक ही क्वेश्चन। डिफिनीशन यही कहता है कि वह छोटी छोटी संख्या जिससे दी हुई संख्या को पूर्ण विभाजित कर दे या पूर्ण भाग जा सके, पूरी बात वही हुई, यानी एलसीएम की बात ही कर रहा है, और एलसीएम पे आधारित है ही। लेकिन डिफिनीशन से भी अगर देखेंगे तो पूरी तरह से डिफिनीशन बेस्ड क्वेश्चन है। 36 45 63 60 सिंपल, बच्चों जैसा निकालना है तो ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। 2 से 36 और 60 कटेगा, यानी 18 दूनी के 36, 45 63 और 30। अभी भी 2 से कटेगा, 18 30, 2 9 18, 63 और 15
ठीक है। अब हमारा 2 से कोई नहीं कटेगा, लेकिन 3 से बहुत सारे कट रहे हैं, ठीक है, सारे कट रहे हैं। 3 5 15, अभी भी 3 से कट रहे हैं। 3 एकम 3, 3 5 15, 3 7 21, 5 नहीं कटेगा। अब 5 से कटेगा 2 कम से कम, 5 5 तो कटेगा ही, तो निकाल लेते हैं। अब कोई नहीं कटेगा तो सिंपल एलसीएम आपको पता है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 5 गुने 7, तो 2 दूनी के 4 4 3 12, 12 5 60 और 70 के 21, 60 गुने 21, गुना करिए 6 कम 6 और 6 दूनी के 12, 1 0 है तो 1 0 बैठा दीजिए। सिंपल 1260 किसके साथ जाएगा, बी के साथ। नोट डाउन करिए, और बेसिक ट्रिक्स तो उससे तुरंत निकल जा रहा है, और नहीं तो डायरेक्ट आप वैसे भी निकाल सकते थे 36 का गुणनखंड लिख के, ठीक है, और 45 का गुणनखंड और 63 और 60 का अभाज्य गुणनखंड लिख के हायर पावर कॉमन देख के वहाँ से सॉल्व कर सकते थे। फिलहाल तो आप इसको नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दोस्तों हमेशा की तरह 2 प्रैक्टिस करवाया सेम क्वेश्चन, तीसरा ये आपके लिए, तो कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दें। ये रहा आपके लिए क्वेश्चन। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी सेम डिफिनीशन पे कह रहा है, 3 पैमाना दिया गया है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। कह रहा है कि वह कम से कम लंबाई क्या होगी जिसको ये तीनों पैमाने माप सके। यानी मापने का मतलब है वह छोटी छोटी कौन सी संख्या होगी जिसको तीनों ये पूर्ण विभाजित कर दें, तभी विभाजित करेंगे तभी तो माप पाएंगे मेरे दोस्तों। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम देखते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारी छोटी छोटी संख्या निकाल जाएगी जिसको तीनों ये माप सकते हैं। चलिए तो एलसीएम निकाल लेते हैं। 40 का एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना चाहें तो तोड़ लेते हैं। 40 50 60 का एलसीएम निकालना है। 2 दूनी के 4, 4 5, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40। अगर हम 50 की बात करें तो 2 5 10, 5 50। अगर 60 की बात करें तो 2 दूनी के 4 3 12 5 60। एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, आइए 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, इसको लिख लेते हैं 2 के पावर 3 गुने 5, इसको 2 गुने 5 के पावर 2 लिख लेते हैं, और इसको 2 के पावर 2 3 गुने 5। चलिए तो मैक्सिमम पावर जो है ले लेंगे 2 के पावर 3, 5 5 तीनों में है तो मैक्सिमम पावर ले लेंगे, 3 तो एक ही में है और मैक्सिमम पावर 1 है तो 3 ही ले लेंगे, ठीक है। चलिए ये 8 हो गया, ये 25 हो गया और ये 3 हो गया। कितना हो जाएगा हमारा 25 बटे 200 और गुने 3 कितना आ जाएगा हमारा 600। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो आंसर किसके साथ जाएगा, तो मीटर में ऑप्शन दिया है, मीटर में दिया है तो घबराना नहीं है आपको। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं भाग देते हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं तो इसमें 100 से भाग दे देते हैं, 600 बटा 100। अब किस में बदल गया, ये मीटर में, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 मीटर। यानी किसके साथ जाएगा हमारा, ए के साथ जाएगा, समझ लिए। और जो बच्चे फिजिक्स पढ़े हैं वो इसको कैसे बदलेंगे देख लीजिए, दिखा देता हूँ। 600 सेंटीमीटर यानी 600 सेंटी गुने मीटर, तो मीटर को एम ही रहने देते हैं। और बच्चों 600 और गुने सेंटी का मान कितना होता है, 10⁻⁻² होता है। जो फिजिक्स पढ़े होंगे 9th में पढ़े होंगे तो ये पढ़ना है। चलिए अब 10⁻⁻² को नीचे लेके आते हैं तो 10⁻² हो जाएगा और गुने मीटर। 600 10⁻² का मतलब 10 दहिया 100, 10 गुने 10 होगा, 10 गुने 10 होगा मीटर, यानी 600 बटा 10 दहिया 100 मीटर। और 100 से 600 6 बार में कट जाएगा, यानी 6 मीटर। दिख रहा है। तो सेंटी का मान 10⁻², ये इतना तोड़फोड़ के आपको समझाने के लिए बताया, नहीं तो सेंटी का मान 10⁻² और -2 नीचे जाएगा तो सीधे 100 हो जाएगा और काट देते हैं एक लाइन में। और जिसको खूब अच्छे से याद हो तो सीधे जान जाएगा कि भाई 100 से भाग होगा, कैंसिल आउट, मीटर में बदल जाएगा। तो ये बेसिक चीज़ था, इसीलिए मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, आंसर हमारा ए के साथ जा रहा है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं।
आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। तो चलिए 12 तक का पहले सभी सम संख्या लिख लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, कह रहा है कि इससे वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या जो इस संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, कट जाए या पूर्ण विभाजित हो जाए या पूरी पूरी भाग लग जाए, कुछ भी कहेगा तो बात वही है। डिफिनीशन क्या है कि एलसीएम का डिफिनीशन क्या है, डिफिनीशन पे ही क्वेश्चन है। देखिए कैसे कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्या से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो यही दी हुई संख्या है ना, कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो ये दी हुई संख्या से पूरी पूरी कट जाए। दी हुई संख्या को थोड़ा लिखने का तरीका बदल दिया था कि 12 तक का सम संख्या वो लिख दिया था। इसका मतलब इसका एलसीएम निकालेंगे तो निकल जाएगा वह संख्या छोटी छोटी, जिससे ये सब विभाजित इससे इन सारी संख्याओं से वो विभाजित हो जाएगा। चलिए सिंपल है, तो एलसीएम क्या होगा आपका, बहुत सिंपल है इसका एलसीएम। अगर बच्चों जैसा निकालेंगे तो निकाल लीजिए, ये तो 12 तक की सम संख्या है। बच्चों जैसा लिखना चाहें तो लिख के निकाल लीजिए, 2 4 6 8 10 12। चलिए 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 6 12। अभी भी 2 से कटेगा, 4 और 6 और 2 भी कटेगा, 2 दूनी के 4, 5 को एजिटिज नोट कर लीजिए और 2 3 6। अब हमारा क्या बचा, 3 से कटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं हमें, 3 एकम 3, 2 है, 2 को एजिटिज नोट कर लेते हैं, 3 एकम 3। अब ना 2 से 1 ही कटेगा, 5 से 1 ही कटेगा, सिंपल सी बात है, बाकी किसी से एक कटने वाला नहीं है। 3 से भी देखेंगे तो कोई नहीं कटेगा, 4 से भी कोई नहीं, 5 से कोई 5 कटेगा, बाकी कोई नहीं कटेगा। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा इसका, 2 गुने 3 गुने 2 5 गुने 1। 1 लिखना जरूरी नहीं है, हटाइए। 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 दूनी के 24, चाहे 12 5 7 दूनी के 120, यानी क्या आ जाएगा वह संख्या 120 आ जाएगा, सी के साथ जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सारा डिफिनीशन पे होता है, आप इसको नोट डाउन करिए। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है केवल विषम संख्या 15 तक के सभी विषम संख्या से विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, यानी आपसे क्वेश्चन कह रहा है 15 तक की विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 3 5 7 9 11 13 15। कह रहा है कि वह न्यूनतम से न्यूनतम संख्या ज्ञात करिए जो इन सभी से क्या हो, पूर्ण विभाजित हो जाए। मतलब डिफिनीशन पे ही क्वेश्चन है, केवल कहने का तरीका बदल दिया कि 15 तक की विषम संख्या, तो लिख दिया, अब मिल गया। अब इन्हीं संख्याओं से न्यूनतम संख्या चाहिए जो पूर्ण विभाजित हो जाए, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, देखिए किसके साथ जाएगा ये, अगर बात करें तो देखिए 3 से कटेगा, ये 3 से 3 भी कटेगा, यानी 1 एकम 1 5 7 3 3 9 11 13 3 5 15। ठीक है, अब किसी से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से 5 5 दो जगह है कटेगा। चलिए लिख लेते हैं, क्या दिक्कत है हमें, 3 11 13 और 5 एकम 5, बाकी ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं नहीं कटने वाली। चलिए सिंपल गुना कर लेते हैं। अब एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 3 गुना 11 गुना 13। 1 को लिखना जरूरी नहीं है, इसीलिए 1 को छोड़ दिया। सिंपल आगे बढ़ते हैं, 5 3 15 15 7 15 कितना, कौन सा सिंपल तरीका रहेगा, 13 3 39। अगर ऐसे करें तो रुक जाइए, 7 5 35, 5 3 3 9 और 9 5 45। चलिए एक काम करते हैं, पहले सिंपल कुछ अलग अलग फैक्टर में तोड़ लेते हैं। 5 3 15, चलिए गुना कर लेते हैं लाइन से, 15 3 15 15 7 105। चलिए 105 आ गया, और इसको हम 13 3 39 कर देते हैं और 11 को वैसे ही रखते हैं। 11 से गुना करना आसान होता है। अब 105 में 39 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 5 9 45 9 एकम 9 5 3 15 3 एकम 3 5 4 9 10 4 4095। ठीक है, 4095 गुने 11, 11 काटे 55 के 5 हाथ में 5, 11 9 99 और 5 11 9 99 5 104 104। ठीक है, 11 9 99 और 104, यानी
सिंपल अगर हम लिखे तो चलिए, तो हाथ में कितना हमारा बचा, 11 5 55 के 5 हाथ में 5 और 11 9 99 और 99 और 5 104 104 के 10 4 हाथ में 10 और 11 0 0 और 0 में 10 जोड़िएगा तो 0 में 11 5 11 हाँ 11 104 यानी 0 हासिल 1 कर लें, 11 चौका 44 और 1 45। देखिए हमने क्या किया दोस्तों, 11 5 55 के 5 हाथ में 5, 11 9 99 और 99 और हमारा क्या है 99 और 5 जोड़ेंगे तो 104, समझ रहे हैं। और 104 को हम क्या लिख दिए 04 और हासिल 1 और 11 चौका 44 1 45। तो कितना आ गया हमारा 45 0 45। तो किसके साथ जा रहा है हमारा, ए के साथ जा रहा है। ठीक है, सो सिंपल। अगर 11 से गुना करके देख लीजिएगा, आपको दिक्कत हो तो सिंपल हमने गुना यहाँ कर दिया, किसके साथ जा रहा है, ए के साथ जा रहा है। क्वेश्चन को तुरंत नोट किया जाए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हो गया होगा। देखिए इसमें किसी को अगर दिक्कत है ना डायरेक्ट गुना करना है तो डायरेक्ट गुना करना सीखना पड़ेगा आपको, नहीं तो बहुत दिक्कत होगी। और वैसे जिसको ज्यादा दिक्कत आएगा वो सिंपल बच्चों जैसा गुना कर लेगा। एक में सबसे गुना करेंगे तो 4095 ही आएगा और फिर 1 से 1 5 5 1 9 9 हो 1 0 0 फिर 4095 ही आएगा। 9 5 14 ठीक है, और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा और 4 1 5 हासिल 45 0 45। ठीक है, इस प्रकार भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करना पड़ेगा। आइए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है, बेहद ही सिंपल और बेहद ही आसान क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन दे देता हूं मैं 60 50 40 और 65। ठीक है, दे देता हूं 60 किलोमीटर दूरी पूछ रहा है आपसे, 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर और 65 किलोमीटर। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, आपसे ये कहा जा रहा है कि 3 साइकिल सवार की स्पीड दे रखा है। एक 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है और एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है, एक 15 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये तीनों कितना दूरी चलेंगे कि जो घंटा आएगा वो एक पूर्ण संख्या में आएगा, यानी 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा। ठीक है, एक पूर्ण संख्या में आएगा। तो घंटा पूर्ण संख्या में कब आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, घंटा पूर्ण संख्या में कब आएगा आप ये समझ सकते हैं कब आएगा, जब तक इन तीनों से एक अगली ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो इन तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए, सिंपल है। देखिए 10 12 और 15, ध्यान से दीजिए देखिएगा। ठीक है, 10 12 और 15 इनका एलसीएम निकाल लीजिए। 2 से कटेगा 2 5 10 2 6 12 15। अब 2 से केवल 6 कटेगा, 3 से कटेगा 3 दूनी के 6 3 5 15, 5 से कटेगा, बाकी किसी से नहीं। चलिए एलसीएम आपका क्या हो जाएगा देख लीजिए, 2 गुना 3 गुने 5 गुने 2, 5 दूनी के 10 10 छक्का 60, यानी 60 किलोमीटर की वो कम से कम दूरी होगी, जिसमें अगर ये भी चलेगा तो एक पूर्ण घंटा प्राप्त होगा। कैसे समझ लीजिए, 60 किलोमीटर की दूरी होगी, घंटा यानी समय, घंटा मतलब समय आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए समय इक्वल टू क्या होता है आपका, चाल इक्वल टू होता है दूरी बटा समय। ठीक है, तो समय इक्वल टू दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो दूरी आपका कितना निकला 60 किलोमीटर, तो लिख लेते हैं 60 किलोमीटर बटा चाल कितना दिया है, मान लीजिए पहला लेते हैं 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 60 10 छक्का 60 6 बार में कटेगा, चलिए 6 लिख दिया, दिख रहा है ना। हाँ गुना, देखिए अब ये किलोमीटर ऊपर है और ये ऊपर जाएगा तो गुना में होगा तो पलटेगा, h बटा किलोमीटर हो जाएगा, यानी किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, यानी 6 घंटा। तो 6 जो आया पूर्ण घंटा है ना, पूर्ण घंटा यानी पूर्ण विभाजित होगा तभी पूर्ण घंटा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, तो हम एलसीएम इसीलिए लिए कि हमारा जो आए वो पूर्ण घंटा, यानी ऐसे ही 12 बटा करिएगा तो 12 5 60 यानी पूर्ण 5 घंटा आएगा, और ये 15 चौका 60 ये भी पूर्ण 4 घंटा आएगा। यही पूछा जा रहा था आपसे। तो वो कौन सी दूरी होगी, तो 60 किलोमीटर की दूरी होगी, जिससे इनका घंटा क्या आ जाए, पूर्ण आ जाएगा।
ठीक है, वही क्वेश्चन है बेसिक से ही, अरे आधारित है उसी पे, जब लॉसा, ठीक है, लॉसा पे आधारित क्वेश्चन हम देख रहे हैं, तो हमारा ऑब्वियसली सी बात है कि उसी पे आएगा डेफिनेशन पे ही, कि अब वह छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है जो तीनों से विभाजित हो जाएगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा, तभी तो घंटा आएगा पूर्ण में। अब समझ गए होंगे मेरी बात। चलिए नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और 3, 4, 7, 10, 12 से पूर्ण विभाजित हो जाए। तो देखिए, पूर्ण वर्ग वाला तो आपको समझाएंगे बाद में, पहले इसका एक ऐसी संख्या छोटी छोटी निकालने जो इन सभी से क्या हो, पूर्ण विभाजित हो। तो इन सभी का पहले एलसीएम निकाल लेंगे, वही संख्या मिलेगी जो इन सभी से पूर्ण विभाजित हो जाएगी। तो पहले इन सब का एलसीएम निकाल लीजिए, 3, 4, 7, 10, 12, ठीक है। क्या आएगा आपका, 3 से करिएगा तो चलिए 2 से भी कट रहा है, तो पहले 2 से ही काट लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटी संख्या काटना चाहिए, तो 3, 2 दूनी के 4, 7, 2 5 10 और 2 6 12। अब 2 से अभी भी कटेगा, 2 एकम 2, 7, 5, 2 3 6, 3 से अब कटेगा, 3 एकम 3, 7, 5, 3 एकम 3, अब कोई नहीं कटेगा। तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, 3 गुना 7 गुना 5, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। अब ठहरिए, थोड़ा आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ। 2 मैं बोलूँगा 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होगा। तो देखिए एलसीएम इसका सिंपल आप निकालेंगे, यहाँ समझा देते हैं, इधर बता देता हूँ, दिख रहा है, चलिए दिख रहा है। 2, 3, 4 का एलसीएम आप निकालेंगे, 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, अब नहीं कटेगा तो 3 दूनी के 6, दूनी के 12, एलसीएम कितना आया, 12। अब देखिए हम थोड़ा एक ट्रिक आपको बता रहे हैं, बेसिक में भी बताया था ये चीज़। देखिए 2 का हम गुणज लिखते हैं, 2, 2 दूनी के 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10 और 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 10 20, 2 11 22 और 24, 2 12 24, 3 दूनी के 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 3 3 के 9, 3 चौका 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, और भी निकाल सकते हैं, 3 8 24, 4 का 4, 4 दूनी के 8, 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28। चलिए अब देखिए, तो एलसीएम क्या होता है, वह निम्न से निम्न संख्या जो इन तीनों का गुणज हो, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों का गुणज हो। अरे गुणज का मतलब क्या होता है कि उससे पूर्ण विभाजित होगा तभी गुणज होगा, सिंपल सी बात है। तो वह छोटी छोटी संख्या इन तीनों में कौन सा है, जो तीनों में शामिल है और तीनों का गुणज भी है। तो देखिए 8 2 तो नहीं है, 4 भी नहीं है, 6 भी, 6 2 में है, इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, इसमें है, 10 किसी में नहीं है, इसमें केवल है, इन दोनों में नहीं है, 12, चलो 12 तीनों में है, यानी एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। अच्छा, ये 12 के अलावा भी और संख्या इन गुणज में होगी, ठीक है, तो देख लेते हैं। 12 के अलावा आपको 24 मिल रहा है, क्या 24 मिल रहा है। और अगला आप ढूंढेंगे ना तो एक ऐसी संख्या इसके आगे भी आएगी गुणज में जो 48 होगी, ठीक है, 48 होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि एलसीएम मिनिमम गुणज हो गया, लेकिन आगे भी और संख्या मिलेगी जो इनका गुणज होगी ना। तो देखिए अब अगला एक 24 है और अगला 48 है, तो हम क्या देख रहे हैं कि 12 का ही गुणज है, जो एलसीएम है उसी का अगला गुणज है जो इन तीनों के एलसीएम से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। यानी 12 का गुणज क्या है, 24 है, यानी 12 दूनी के 24 और 12 का ही गुणज 48 है, यानी 12 चौका 48 है ना, जो 12 के गुणज में आ रहा है और 2 3 4 के गुणज में भी आ रहा है, ठीक है। देखिए सिंपल। तो अब हम क्या समझाना चाह रहे हैं कि इन सब का एलसीएम मान लीजिए कुछ भी आया हमारा, 2 दूनी के 4, 4 3 12 और 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 12 7 84, 12 5 60, 12 5 60, 12 6 72, 12 6 72 और 12 7 84, तो 84 गुने 5, 84 गुने 5 यानी 5 चौका 20 और 5 8 40 2 42, 420 आया। इसका एलसीएम 420 आया। लेकिन देखिए हमारा एलसीएम 420 आया, लेकिन इसी एलसीएम को देखिए हमको कह रहा है कि
पूर्ण वर्ग मिल जाए। तो ये वर्ग कब होगा? जब सबका जोड़ा लग जाए। यानी देखिए हम वर्ग वाला संख्या निकाले, पूर्ण वर्ग वाली अगर संख्या निकाले तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 गुने 2, 2 का तो जोड़ा है, 3 का एक जोड़ा लगा लीजिए, एक 7 का जोड़ा लगा लीजिए और एक 5 का जोड़ा लगा लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसका मतलब हमारा 420 का ही कि कौन कौन सा बढ़ रहा है? एक 3 बढ़ रहा है, एक 7 बढ़ रहा है, एक 5 बढ़ रहा है, यही बढ़ रहा है ना। इसका मतलब ये है कि देखिए कितना बढ़ रहा है हमारा? 5 7 35 और 35 3 105, यानी 420 का ही गुणज है। कितना? 105 बार में गुना करिए। जैसे यहाँ हमने 12 का लिख किया ना 2 बार में, और आप 12 चौका 48 4 गुणज है, तो यहाँ क्या है? 105 गुणज है। किसका? 420 का एलसीएम का 105वां गुणज हमारा पूर्ण वर्ग मिल जा रहा है ना। तो बस वही करना था जैसे इसमें था, सेम वैसे देखिए वह छोटी छोटी संख्या क्या कीजिए जो पूर्ण वर्ग भी हो और इन सब से पूर्ण विभाजित ही हो। तो देखिए इन सब से पूर्ण विभाजित हो रहा है ना, अगर चौथा गुणज भी ले रहे हैं तो समझ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल इन सब का देखिए पूर्ण विभाजित भी हो, यानी इन सब से ये क्या होगा? 420 गुने 105 करिएगा तो इन सब से पूर्ण विभाजित भी होगा, क्योंकि वो एलसीएम में 420 शामिल रहेगा, गुणज में 105 है। ठीक है, तो 420 तो पूर्ण कट जाएगा ना, एलसीएम है तो, यानी पूर्ण विभाजित भी हो रहा है और पूर्ण वर्ग भी संख्या मिल जा रहा है अगर इन सबका गुना कर दें। यानी 420 गुने कितना हो रहा है? 105। अब 420 में 105 से गुना कर लिया जाए। आइए 420 में 105 से गुना कर लीजिए। 5 0 0 5 2 के 10 5 चौका 20 और 1 21 0 0 0 और ये 420 0 0 1 4 4, यानी 44 क्या आ रहा है हमारा? 44,100 आया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 44,100 किसके साथ जा रहा है? सी के साथ। अब ये ऐसी संख्या मिल गया जो पूर्ण वर्ग भी है, ठीक है, और इन दोनों तीनों से डिविजिबल भी है। अच्छे से समझ गए होंगे। नहीं समझ में बात वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, अच्छे समझ में आपको आ जाएगा, क्योंकि कोई बड़ी चीज़ नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल क्लैरिफाई करके बता रहा हूँ। एक बार नहीं समझ में आ जाना चाहिए। फिलहाल आप इस वीडियो को नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। अगर अगला क्वेश्चन इसी टाइप का दे रहा हूँ आपके लिए, देखता हूँ सबसे पहले कमेंट कौन कर रहा है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए सिंपल सा हिंट दे दूं, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। आपको फिर एक बार समझा देता हूं। आप चुपचाप इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा और संख्याओं का जोड़ा लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कमेंट करिए कौन सा जवाब होगा। और पिछले क्वेश्चन को 2 बार 3 बार देखिए, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है वो और बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। सिंपल एलसीएम निकाल के उसका संख्याओं का जोड़ा लगा दीजिए, जो कम पड़ रहा है उसको गुना कर दीजिए। सिंपल, जल्दी से कमेंट करिए इसका आंसर क्या होगा। देखता हूं सबसे पहले कमेंट किसका आ रहा है। आइए दोस्तों, 2 बेसिक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये है और इसके बाद एक और बताऊंगा। कह रहा है कि इतना का लॉसा ज्ञात कीजिए। भिन्न का लॉसा निकालना मैं फॉर्मूला शुरू में बताया था, लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं कराया था क्योंकि उस समय मौसा पढ़ा रहा था। मौसा के कुछ क्वेश्चन देख रहे थे। अब हम आइए लॉसा में भी उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भिन्न में लॉसा कैसे निकालेंगे, तो लॉसा इक्वल टू क्या होता है, अंश का लॉसा हो जाएगा, अंश का लॉसा यानी अंश का एलसीएम बटा हर का एचसीएफ यानी मौसा, हर का मौसा। चलिए, तो अंश क्या है, 3 5 9, 3 5 9 का लॉसा बटा 8 12 16 का मौसा। ऊपर वाले का लॉसा निकाल लीजिए। तो चलिए 3 5 9 का हम लॉसा निकाल लेते हैं। क्या आएगा हमारा, 3 से कटेगा 3 3 9 नहीं कटेगा, 5 3 15 15 3 45, यानी लॉसा हमारा कितना आया 45। चलिए इसका मौसा निकाल लेते हैं, यानी 12 में 8 से भाग दे दीजिए, 8 एकम 8 4 और 4 दूनी के 8, अंतिम भाजक क्या है 4 आया। इसी 4 से फिर 16 में भाग दे दीजिए, तो 4 4 चौका 16, यानी हमारा क्या आया 4 चौका 16। क्या आया हमारा अंतिम भाजक 4, यानी क्या आया हमारा मौसा 4 आया। बेहद ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक था, सोचा लेके बता दूं क्योंकि ये बट्टा वाला कंफ्यूजन थोड़ा करता है। चलिए किसके साथ जाएगा, सी के साथ जाएगा। इस पर सॉरी 45/4 बी के साथ जाएगा आपका। किसके साथ जाएगा, बी के साथ जाएगा।
तो इस टाइप का क्वेश्चन कंफ्यूजन लोगों को करता है, इसलिए सोचा बता दूं। और एक और बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा आपका और मजबूत हो जाए, बेसिक क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, नोट डाउन करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन है एकदम मेरे प्यारे दोस्तों, सिंपल। आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि इन सब में का एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, हायर पावर, 2 का हायर पावर क्या है, 4 है। देखिए 3 4 अकेले हैं यहाँ, तो 4 है। चलिए अगला क्या है, गुना 5 5 5 3 है। 3 का पावर हायर क्या है, 3 है, लिख लेते हैं। उसके बाद हमारा 5 का हायर पावर क्या है, 4 है। देखिए 2 है, सिंगल है, 4 है। 7 का हायर पावर क्या है, 7 है, 7 है, 7 स्क्वायर है, तो 7 का हायर पावर 7 स्क्वायर। और क्या है, 11 बचा, तो 11 इकलौता है, कहीं एक ही जगह है और हायर पावर 1 ही है, तो 11 हो जाएगा। देख लेते हैं, सी के साथ जा रहा है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, सोचा आपको बता दूं। अगला क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है भिन्न वाला, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए नोट डाउन, कमेंट सेक्शन में तुरंत जवाब दिया जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद। सबसे पहले थोड़ी सी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है जय हिंद से पहले, कि चैनल अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल का जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, नीचे रेड कलर का बटन हो। हम आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, तो हमारा मेहनत का फल बस इतना ही है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो नीचे देखिए अगर रेड कलर का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख ले, ताकि आने वाले वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।